नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स पर। आज के इस वीडियो में आप देखेंगे क्लास 12 का एक सिंपल सा टॉपिक गाउस के नियम के अनुप्रयोग, और उसमें आप पहला अनुप्रयोग देखेंगे समावेशित गोलीय कोश, खोखला गोला या गोलीय खोल के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्यार्थियों, हम कैपिटल R त्रिज्या का और स्मॉल q आवेश वाला एक गोला लेकर चलेंगे और उस गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, इसके साथ में गोले के अंदर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करेंगे। विद्युत क्षेत्र का दूरी के साथ में परिवर्तन का ग्राफ भी हम इस वीडियो में देखेंगे। देखिए विद्यार्थियों, हमने गाउस के अनुप्रयोग में पहली हेडिंग डाली है समावेशित खोखले गोले के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समावेशित का मतलब है कि एक समान रूप से आवेशित, और वो है खोखला गोला। अंदर से खोखला है, टेनिस बॉल की भांति है, जिसको हम गोलीय कोश भी कह सकते हैं, गोलीय खोल भी जिसे कहा जा सकता है। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम ज्ञात करेंगे इस गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। गोले के बाहर हम एक गोला लेकर चलेंगे और उस गोले की रेडियस हम कंसीडर कर लेंगे कि कैपिटल R त्रिज्या का गोलीय कोश है। ये हमारे पास में एक गोला है जिसका केंद्र O, जिसकी त्रिज्या कैपिटल R और उसके ऊपर प्लस Q आवेश मौजूद है, और उसके केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार फिर से सुन लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, जो हमने गोला लिया है उस गोले की जो त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या वो हमने ली है कैपिटल R। गोले पर आवेश हमने लिया है स्मॉल q। गोले पर हमने आवेश लिया है स्मॉल q। ये खोखला गोला है, टेनिस बॉल की भांति है, और जो भी आवेश है वो इस गोले के पृष्ठ पर ही मौजूद है। देखिए विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं। जो बिंदु P है वो इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है। यहां पर आप देखेंगे स्मॉल r है वो ग्रेटर देन है कैपिटल R से। ये हमारा डायग्राम हो गया। अब देखिए विद्यार्थियों, जब भी गाउस का नियम अप्लाई करना होता है तो हमें गाउसीय पृष्ठ का चयन करना पड़ेगा, और गाउसीय पृष्ठ का चयन इस प्रकार से करेंगे कि जिस बिंदु पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो बिंदु उस गाउसीय पृष्ठ पर होना चाहिए। मतलब एक ऐसे पृष्ठ का चयन कीजिए जहां जो बिंदु अभिष्ट बिंदु है, जो कि यहां पर P है, वो P उस गाउसीय पृष्ठ के ऊपर ही होना चाहिए। आप गाउसीय पृष्ठ का चयन इस प्रकार से भी करेंगे कि उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता हो, जिसका हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पता हो। तो देखिए विद्यार्थियों, हम एक ऐसे पृष्ठ का चयन करेंगे कि जो बिंदु P से होकर गुजरता है तथा जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता है, और वो हम एक गोले के रूप में ही लेकर चलेंगे। और यहां पर हमने ये जो बड़ा गोला दिखाया है ये है गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ है, और इस गाउसीय पृष्ठ की जो रेडियस है वो स्मॉल r के इक्वल है, जबकि खोखला गोला ये वाला है, इसी के ऊपर ही स्मॉल q आवेश मौजूद है। देखिए विद्यार्थी, इस बिंदु P पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम गाउस के नियम का अनुप्रयोग करेंगे। गाउस का नियम क्या कहता है विद्यार्थियों? गाउस के नियम से हम जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू होता है समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और हम फाई इज इक्वल टू जानते हैं E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू चल रहा है समेशन q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां पर आप देखेंगे कि मैं यहां से डॉट हटाऊंगा तो दोनों के बीच का जो एंगल है E और ds के बीच का एंगल थीटा लगा देता हूं। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर इस गाउसीय पृष्ठ के ऊपर हम देखेंगे कि थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी है।
यहां पर इन आवेशों की वजह से जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूर की ओर, और इसके ऊपर हम एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लेते हैं ds। ये जो अल्पांश क्षेत्रफल है वो है ds, और उसकी डायरेक्शन होगी इस तल के लंबवत, तो ds वेक्टर इधर होगा, E वेक्टर भी इधर ही होगा, दोनों के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। तो यहां से हम विद्यार्थियों पुट कर सकते हैं बंद समाकलन E ds cos 0 डिग्री इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां से आप देखेंगे cos 0 की वैल्यू हो गई है 1, और जो कांस्टेंट राशियां हैं उनको हम इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। इस पूरे गोलीय पृष्ठ पर, जिसे हम गाउसीय पृष्ठ कह रहे हैं, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है, इस कारण से हम इसको इंटीग्रेशन से बाहर पुट कर देंगे। बाहर पुट कर देंगे तो अंदर है गया हमारे पास में ds cos 0 की वैल्यू हो गई 1, और समेशन Q। यहां पर आप देखेंगे कि जो गोला है उसके ऊपर कुल आवेश है, जिसको हम समेशन Q कह रहे हैं, वो Q के बराबर ही है, स्मॉल q के इक्वल ही है। तो देखिए E मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन का साइन पढ़ाई है, ds एज इट इज पढ़ाई है, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, समेशन Q को हम पुट कर रहे हैं Q के इक्वल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर जो समेशन ऑफ ds या जो इंटीग्रेशन ऑफ ds है वो फाइंड आउट करना, इसका मतलब जो गाउसीय पृष्ठ है उसका अल्पांश भाग है वो है ds, और इस संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, और यहां पर जो रेडियस है वो स्मॉल r है, तो गोलीय पृष्ठ का जो कुल क्षेत्रफल है वो आपके पास में आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ds इक्वल टू 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर। तो E इंटू, यहां से ये जो E है वो मैंने एज इट इज रख दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ ds, इसकी वैल्यू है 4 पाई r स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, ds का मतलब अल्पांश क्षेत्रफल, और इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन का मतलब है कि जो भी अल्पांश क्षेत्रफल है उन सभी का योग, और यहां पर ये बंद पृष्ठ समाकलन है, बंद पृष्ठ समाकलन का है, जो पृष्ठ है उसका टोटल योग, जो बंद पृष्ठ है उसका योग क्षेत्रफल। तो यहां पर गाउसीय पृष्ठ है, और गाउसीय पृष्ठ का टोटल जो क्षेत्रफल है वो 4 पाई r स्क्वायर है, वो यहां पर हमने पुट कर दिया है इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। यहां से E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर का इधर भाग लगा देंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई आ गया, एप्सिलॉन नॉट के साथ में पुट कर दिया Q अपॉन में r स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में किसी गोले के कारण से गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ऐसा का ऐसा ही व्यंजक हमने देखा था बिंदु आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो खोखला गोला है वो एक बिंदु आवेश की भांति व्यवहार करता है जब हम उसके बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। यहां से आप देखेंगे कि गोले के बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको यदि आप सदिश रूप में लिखें तो यहां पर आप सदिश रूप में भी इसको पुट कर सकते हैं। देखिए विद्यार्थियों, कैसे पुट किया जा सकता है। यदि इधर सदिश के रूप में इसको पुट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई r स्क्वेयर r कैप के रूप में इसको लिखा जाएगा। यहां पर वेक्टर का निशान लगा देंगे तो दूसरी तरफ भी सदिश के रूप में लिखेंगे। मैंने यहां पर एकांक सदिश लगा दिया है। आप सभी को इसका पहला पार्ट समझ में आया होगा। हमने खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट की है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर के तुल्य है। अब हम इसका बी पार्ट देखेंगे। गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, अर्थात स्मॉल r है वो कैपिटल R के इक्वल है। अब की बार जो बिंदु P है वो गोले के पृष्ठ पर ही मौजूद है और गोले के पृष्ठ पर ही हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। हम इक्वेशन नंबर 1 में स्मॉल r के स्थान पर कैपिटल R पुट कर देंगे।
देखिए विद्यार्थियों, पहले आप डायग्राम देख लेंगे। ये हमने गोलीय कोस लिया है और इस गोलीय कोस के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है। इस गोलीय कोस की जो रेडियस है वो कैपिटल R है। गोलीय कोस पर जो आवेश है पहले जितना ही स्मॉल q के बराबर है। और अब हमारे को बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र दूर की ओर होगा और यदि इसी को ही हम गाउसीय पृष्ठ लेकर चलें तो ds वेक्टर भी उधर ही होगा। आप इक्वेशन नंबर 1 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R पुट कर देंगे तो हम गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। देखिए विद्यार्थियों, गोले के पृष्ठ पर आपको स्मॉल r और कैपिटल R बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में समीकरण 1 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर स्मॉल r के स्थान पर हम कैपिटल R पुट कर देंगे। स्मॉल r के स्थान पर जब कैपिटल R पुट किया जाएगा तो जो फॉर्मूला है E वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कैपिटल R स्क्वायर आ जाएगा। यह हमारे पास में आ गई है गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई है विद्यार्थियों। यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है गोले की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और ये यदि रेडियस फिक्स है तो गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी फिक्स होगी, अपरिवर्तित रहेगी। अब दोस्तों, अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट, गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारे पास में कैपिटल R त्रिज्या का गोला है, इसका केंद्र O है। गोले की जो रेडियस है वो है कैपिटल R। गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है जिस पर हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। गोले पर अब भी स्मॉल q आवेश के बराबर आवेश विद्यमान है। देखिए विद्यार्थियों, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो हमें एक ऐसे पृष्ठ का चयन करना है जो बिंदु P से होकर गुजरता हो। इस तरीके से हमने एक पृष्ठ का चयन किया है जो बिंदु P से होकर गुजरता हो तथा जिसका आसानी से पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता हो, जिसे हम गाउसीय पृष्ठ कह रहे हैं। देखिए विद्यार्थियों, यहां पर हम गाउस के नियम को अप्लाई करेंगे। गाउस का नियम हमें क्या कहता है? गाउस का नियम हमें कहता है फाई इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर फाई की वैल्यू इंटीग्रेशन है E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां पर देखेंगे विद्यार्थियों आप कि जो समेशन Q है गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश, गाउसीय पृष्ठ में जो कुल आवेश है उसको हम समेशन Q से पुट कर रहे हैं जो कि यहां पर शून्य है। आप ध्यान देंगे विद्यार्थियों, ये जो गोला है उसके ऊपरी पृष्ठ के ऊपर आवेश मौजूद है स्मॉल q आवेश अवस्थित है और गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है जो कि गोले के पृष्ठ से थोड़ा सा अंदर की ओर विद्यमान है। स्मॉल r दूरी पर बिंदु P स्थित है। अब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हमने बिंदु P से गुजरने वाले गाउसीय पृष्ठ का चयन किया, बट इस गाउसीय पृष्ठ में कोई आवेश मौजूद नहीं है। गाउसीय पृष्ठ में कुल आवेश शून्य है, इसलिए समेशन Q की वैल्यू 0 आ गई है। समेशन Q इक्वल टू हमारे पास में आ गया 0, शून्य आ गया है विद्यार्थियों। तो देखेंगे आप यहां से कि इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू 0 आ गया। क्षेत्रफल 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 0 आ गई है। तो गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य प्राप्त हुई है।
यदि आप कोई खोखला गोला, गोलीय कोस या गोलीय खोल लेते हैं जिसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश विद्यमान है, तो गोले के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो शून्य होती है। देखिए विद्यार्थी, इसके लिए हम जो ग्राफ है वो भी देखेंगे। आप ये जो फॉर्मूले हमारे को प्राप्त हुए, इनको आप पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्राफ देखेंगे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूरी के साथ में ग्राफ कैसा प्राप्त होगा। देखिए ग्राफ हम खींच रहे हैं और जो ग्राफ है वो है E व R के मध्य। E यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, R यहाँ पर है दूरी, और मैं यहाँ पर ये गोला बना रहा हूँ विद्यार्थियों। ये जो गोला है वो है खोखला गोला, ये हमारे पास में है खोखला गोला, और इसके लिए हम ग्राफ का निर्माण कर रहे हैं। देखेंगे आप, इस बिंदु को मैं यहां पर दिखा रहा हूं O से, और ये यहां पर पृष्ठीय भाग आ जाएगा। यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है कैपिटल R, और ये है स्मॉल r। यदि हम गोले के केंद्र से इसके पृष्ठ तक चलेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इधर हम ले रहे हैं विद्यार्थियों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इधर हम ले रहे हैं दूरी। तो केंद्र O से स्मॉल r दूरी तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य रहती है। फिर जैसे ही हम इसके पृष्ठ के ऊपर चलेंगे तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो पृष्ठ के ऊपर हम जानते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होती है KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो बढ़कर KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगी। और जैसे ही हम गोले के बाहर चलते हैं, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है। देखिए विद्यार्थियों, यदि आप गोले के दूसरी तरफ की बात करें तो भी जो अंदर से इस पृष्ठ तक आएंगे तो यहां तक भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य, इसके पृष्ठ के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बराबर, और गोले के बाहर जाएंगे तो ऐसा मान धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जाएगा। तो देखिए विद्यार्थियों, ग्राफ यदि आप इतना इधर वाला भी बनाकर आ जाते हैं तो भी सही है, और यदि ये बना देते हैं तो और भी अच्छा है। यहां पर हम देख रहे हैं ग्राफ से स्पष्ट हो रहा है कि गोले के अंदर इस पृष्ठ से दूसरे वाले भाग तक हम चले गए, अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो शून्य है और पृष्ठ के ऊपर अधिकतम है, और गोले के बाहर ये धीरे धीरे डिक्रीज होती हुई अनंत पर जाकर ये शून्य हो जाएगी। विद्यार्थियों, हमने आपको अभी बताया कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो आवेश है उस आवेश को हम पृष्ठीय आवेश घनत्व इंटू क्षेत्रफल की फॉर्म में पुट कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं इसी वीडियो में ही। देखिए विद्यार्थियों, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, पहले तो हम बात करें बाहर हमारे पास में फॉर्मूला आया था E इक्वल टू KQ अपॉन में स्मॉल R स्क्वायर। दूसरा इसका जो फॉर्मूला है वो है पृष्ठ पर, और पृष्ठ पर हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी KQ बट्टे में कैपिटल R स्क्वायर, और अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी गोले के अंदर वो थी शून्य। अब देखेंगे आप विद्यार्थियों, जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है उसको हम यदि सिग्मा से पुट कर दें तो सिग्मा बराबर होता है आवेश बट्टे में क्षेत्रफल। आवेश पूरे गोले पर Q और पूरे गोले का क्षेत्रफल है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो यहां से Q की वैल्यू सिग्मा इंटू 4 पाई R स्क्वायर यहां पर पुट कर देंगे तो Q की तो वैल्यू पुट करनी है विद्यार्थियों, तो Q की वैल्यू है 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। यदि हम K की वैल्यू भी यहां पर पुट कर दें तो K की वैल्यू होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये स्मॉल r स्क्वायर। तो हमारे पास में जो वैल्यू है, फॉर्मूला है, वो इस तरीके से 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल R स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, जो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है
पृष्ठ के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसके लिए भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और फिर यहां से Q की वैल्यू हमारे पास में सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर और अपॉन में यहां पर ये कैपिटल R स्क्वायर पड़ा ही है, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू आ जाएगी और गोले के अंदर तो शून्य की शून्य ही रहने वाली है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में है। आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। अगले वीडियो में आप देखेंगे गाउस के नियम का अगला अनुप्रयोग।